तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। होप सो सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से हो चुकी है एक नई ब्लॉग की शुरुआत। मैं हूं करण, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ठेठ पहाड़ी ब्लॉगर UK11। तो आज हम आए हैं बमियाला में पहुंच चुके हैं। का मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बमियाला में पाती मेला का आयोजन किया गया है। तो आज मतलब यहाँ जो आज की तिथि है, इस तिथि पे पाती ढोलते हैं। तो पाती ढोलने का मेन होता है, तो इसी दिन मतलब जो दर्शक होते हैं इधर उधर के, वो ज़्यादातर आते हैं। पाती मेला हमारे यहाँ जो हमारे गढ़वाल वाला एरिया है, मतलब जो मानंदा का मायका वाला एरिया होता है, वहाँ ये मेला आयोजित किया जाता है। और इस मेले की जाता है तो बमियाला ये नारायणगढ़ से अराउंड 18 किलोमीटर आपको रोड मिलेगी फरगेलिया तक। वहाँ से 5 किलोमीटर आपको पैदल जंगल से रास्ते से यहाँ आना पड़ेगा बमियाला गाँव में। तो यहाँ ही पाती मेला का इस बार आयोजन किया गया है। तो हम भी आए हैं आज और दिखाएंगे आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या होता है पाती में। तो मिलते हैं आपको सीधा अब आगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक प्रसाद कांडपाल आपसे बात कर रहा हूं और मैं ग्राम बमियाला में आ रखा हूं। यहां पाती मेला है और मैं आपको पाती मेला के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं। तो आप जान सकते हैं कि पाती मेला बमियाला गांव में इस समय 7 वर्षों के बाद हो रहा है और इस मेले में माता गौरा की पूजा होती है और भूमि के भूमियाल लाटू और हित देवता की भी पूजा होती है। आगवानी वीर लाटू देवता और हित देवता है और ग्राम में जितने भी क्षेत्रपाल, 10 दिक्पाल और जितने भी पंच लोकपाल देवता है, उन सभी की पूजा व अर्चना होती है। यह मेला 3 दिन के लिए लगता है। पहले दिन इसमें बेड़ू डालना होता है, दूसरे दिन बेड़ू धोना होता है, तीसरे दिन इसमें बेड़ू उखेड़ना होता है। और इस मेले के उपरांत में हम सभी जितने भी माता के भक्त हैं, पहले तो माता को क्या करते हैं, कैलाश से अपने ग्राम में लाते हैं। उसके बाद तीसरे दिन माता की विदाई हम सभी लोग जोर शोरों के साथ करते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पाती मेला लगा हुआ है और कई श्रद्धालु, कई भक्तजन इस मेला में उपस्थित है। आपको हम दिखाएंगे इस मेला के बारे में कि ये मेला कितना ही पुण्य और शुभ मेला है। आप देख सकते हैं इस मेला में काफ़ी भीड़ उपस्थित हुई है और हम आपको बताएंगे इस मेला में कि यहाँ की जो लोक नृत्य, लोक गायक और लोको रिवाज, लोको प्रवृत्ति जितनी भी चलती है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, आपने बताया हमको इतना इन्फॉर्मेशन के बारे में। जो ये है पाती मेला की मतलब जो हमारे उत्तराखंड में चमोली नारायणगढ़ साइड को मतलब जो ये बमियाला गाँव है, यहाँ लगता है मतलब हमारे जो गढ़वाल की रीति रिवाज हैं। क्योंकि मैंने वीडियो भी देखे हैं, पौड़ी में पाती मेला कुछ और दूसरे ढंग से लगता है। हमारे यहाँ तो जैसे देवी देवताओं के द्वारा पेड़ में चढ़ा जाता है, लेकिन पौड़ी साइड है, पौड़ी वाले एरिया में, तो वहाँ पाती में ऐसे करते हैं, पेड़ को लाके उसको मतलब तेल और उसे चिपचिपा बना देते हैं और फिर उसमें मतलब देवी देवता ना हो के मतलब गांव के ही लोग जाते हैं और जो उसमें ऊपर चढ़ पाता है उसी को विजेता घोषित करते हैं। इस टाइप से होता है। देखिए, आप उसको एक खेल के रूप से माध्यम से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आप जो पाती मेला है वह माता गौरा के लिए, स्पेशली माता गौरा के लिए इसकी पूजा होती है। और जितने भी इस क्षेत्र और इस भूमि के जितने भी देवी देवता है, उन सभी की पूजा आराधना होती है और वह सभी इस मेला में भाग लेते हैं। और आप देख सकते हैं बाकी ये मेला में कई साल बाद ये मेला इस ग्राम में हो रहा है। और हम आपको बताएंगे कि ये जो ग्राम में जो मेला हो रहा है, इस मेला में सबसे प्रथम क्या होता है, पितरों की पूजा होती है। पितरों के निमित्त जो भी पूजा अर्चना होती है, उसके बाद ही आके हम गौरी, गणेश भगवान इत्यादि सभी देवताओं की पूजा करते हैं। पंचलोकपाल देवता, खोड़स मातृका व अष्टवसुधारा, कलश वरुण देवता, सूरज, नवग्रह देवताओं की पूजा करते हैं। और उसके बाद हम माता गौरा की पूजा करते हैं। इसमें माता का मुखार भी बना दिया जाता है और माता को सजाया जाता है। अनेक प्रकार के रंगों और वस्त्रों से माता का क्या श्रृंगार किया जाता है। अनेक प्रकार के पुष्प इत्यादि से माता का क्या किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। पीताम्बरी वह लाल वस्त्र से माता को सजा दिया जाता है और माता को फिर कैलाश की ओर उनकी विदाई कर दी जाती है। बाकी अगर आपको विस्तार से जानना होगा तो आपको इस मेले में निरंतर प्रथम दिवस से तृतीय दिवस तक रहना होगा। एक्चुअली मैं तो आज आ रखा हूँ यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो लोग ज़्यादातर मतलब जिस दिन पाती का जो ये मेन वाला मेला होता है
उसी दिन आते हैं देखने के लिए? जी जी, ये इसलिए क्योंकि ये अट्रैक्टिव लगता है। आप देख सकते हैं कि बाकी जितनी भी पूजा होती है वह कहाँ होती है, वो उपरांत गांव के एक प्रधान होता है। प्रधान का मतलब एक मुखिया व प्रतिष्ठित आदमी, उन्हीं के घर में ये पूजा होती थी। और बाकी के 2 दिवस में यह पूजा उन्हीं के घर में होती है। तीसरे दिवस में ये उन्हीं के चौक आप ये समझ सकते हैं कि उनका एक प्रकार का क्या है, आप मान सकते हैं कि एक जैसे आंगन टाइप का आप बोल सकते हो कि आंगन में उनकी पूजा होती है और वह सभी गाँव वाले आते हैं और उस आंगन में सभी लोग हिस्सेदारी भाग लेते हैं। इस प्रकार यहाँ रंगारंग इस समय तो इस गांव में रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद। हाँ ठीक सर, अब जैसे हमने देखा कि मतलब इस जहाँ पूजा हुई मतलब पहले माता को मायके से बुलाया जाता है, बिल्कुल। फिर उसके बाद ससुराल छोड़ा जाता है। छोड़ा जाता है जी, बिल्कुल। और बुलाने के लिए भी उनके 2 भाई लाटू और हितू जाते हैं और छोड़ने के लिए भी लाटू हितू वह सभी ग्रामवासी जाते हैं। ओके, थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे व्यूअर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई कि मतलब जो ये पाती मेला है इसका मतलब मेन उद्देश्य क्या है यहाँ और इसका मतलब महत्व क्या है। देखिए, ये जो पाती मेला है वह हमेशा भाद्रपद मास में लगता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में लगता है और शुक्ल पक्ष में भी षष्ठी तिथि से लेकर अष्टमी तिथि तक ही ये समाप्त हो जाता है। आप ये मान सकते हैं कि भाद्रपद मास में अनेक प्रकार के फसल व अनेक प्रकार की कृषि की जाती है और वह सभी माता जी को क्या चढ़ाया जाता है। जैसे आप मान सकते हैं कि हमारे पहाड़ी भाषा में अगर मैं बोली में आपको बताऊं तो हम लोग इसे मुंगरी बोलते हैं, ककड़ी बोलते हैं या फिर अनेक प्रकार के जैसे फसल हम जैसे बोलते हैं, जैसे कौनी हो गया इत्यादि, साटी हो गई, इसको हम चावल के नाम से जानते हैं। ये सभी हम माता को भेंट करते हैं। वह हमारी फसल सुरक्षित रहे अनेक प्रकार के जानवरों से, अनेक प्रकार के मौसमों से, इसलिए यह मेला किया जाता है। और माता को बुलाया जाता है कैलाश से कि आप आइए, अपने क्षेत्र में आइए और सभी को क्या आशीर्वाद दीजिए और अनेक प्रकार के कंद मूल फल इत्यादि जितने भी लगे हुए फसल है उनको आप ग्रहण करिए। और उसके बाद माता का क्या कर दिया जाता है, विदाई कर दी जाती है। धन धान्य ऐश्वर्य से परिपूर्ण तरीके से माता को भेज दिया जाता है। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। तो एक्चुअली हमारे साथ हमारे कोई हमारे इधर के लोकली कोई हैं, तो मतलब उनको पता है, कुछ जानकारी है इसके बारे में, तो उनके पास गए हम। इस समय थोड़ा पूछेंगे उनसे कि ये जो पाते का पेड़ है ये किस चीज़ का है, किस लिए लगता है, इस पर ये जो लगा रखा है घास है ये किस चीज़ की घास है, इसके बारे में पूछेंगे। और इसमें पूछेंगे कि हम इसमें जो ये साग सब्जियां लगा रखी है किस लिए लगा रखी है। तो सर हमारे व्यूअर्स को लिए कुछ कहना चाहेंगे आप, तो बताइए। ठीक है मुनावला, आपके दर्शकों के लिए ये है कि जो ये पाते का पेड़ है ये इसलिए लगाया जाता है कि जब माँ नंदा को कैलाश भेजने के लिए हितिया और लटिया जाते हैं, तो जब वहाँ से वो भेज कर आते हैं तब और जो भूमियाल लोग हैं वो पूछते हैं कि कैलाश कैसा है और वहाँ पर क्या है कि, तो तब वो बोलते हैं कि हम लटिया हितिया बोलते हैं कि हम बताएंगे आप हमको क्या दोगे। तब वो बोलते हैं कि हम आपको दूध दही खिलाएंगे पिलाएंगे। तब जाके हितिया लटिया जो है कि बोलते हैं कि चलो ऐसा एक पेड़ लाओ, इस पर जैसे कुंद लगा लोगों के, फल फ्रूट लगा लोगों के, एक तरफ से ये कैलाश है, एक तरफ से पेड़ कैलाश है। तो तब जाके वो ऐसे लीला दिखाते हैं और तब जो है कि वो हितिया लटिया और बुढ़ा लोगों को ऐसा बताते हैं। हाँ, मतलब जो ये पाते का पेड़ है कैलाश को दर्शाने के लिए, कैलाश को दर्शाने के लिए मकसद वही है। अच्छा, तब जाके जब लटिया हितिया बताते हैं तब उनको जो है और भूमियाल लोग घी दही खिलाते पिलाते हैं। अच्छा हाँ, तो जैसे ये पाते का पेड़ है, जैसे तो इसमें जैसे देवी देवता लोग जो ऊपर चढ़ते हैं, तो मतलब जैसे चढ़ते हैं तो कौन कौन से देवी देवता हैं कि जो इसमें चढ़ते हैं और सबसे ऊपर कौन जाता है, क्या है, इसमें बारे में बताएंगे कुछ। सबसे पहले उसमें हितिया जाता है, फिर लटिया जाता है, फिर दिवाई भराड़ी और भी भूमियाल लोग का बाल। अच्छा, मतलब सबसे पहले ऊपर हितिया लटिया, क्योंकि वो माँ नंदा को कैलाश भेजने के लिए जाते हैं। हाँ, तो वहाँ की लीला बताते हैं, वो लीला बताने के लिए तभी वो सबसे टॉप में जाते हैं। और तब जो बेड़ू है वो मतलब भक्तों के लिए प्रसाद टाइप का वितरण है वो। अच्छा, भक्तों जो मतलब यहाँ इस मेले में देखने आ रखे हैं पाती मेला को, तो उनके लिए जो प्रसाद वितरण होता है वो बेड़ू ही है, बेड़ू होता है, इसका प्रसाद बेड़ू। ठीक सर, आपने हमारे दर्शकों को इतने इन्फॉर्मेशन दी और पाती के बारे में बताया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और देखते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू आपका।
अरे इन्हों बोले मैं छोड़ना हो यारे ना कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं हो जाओ कोई नहीं। तो भाई ये है पाती हमारी इधर की, ये देखो आप, रितु और बीड़ू सबसे ऊपर जाते हैं। तो इस टाइप से इसमें सिर्फ देवी देवता जो भूमियाल लोग होते हैं वो लोग जाते हैं। अंतर यही सुने मेरी बात बतानी नहीं कि हमें ये पुरानी संस्कृति के लिए ध्यान देना मैं तो बोलूँ तो गोरा देवी तो मैं तो बोलूँ मैं तो बोलूँ नहीं हाँ ऐसा सो में अच्छा मैं तो बोलूँ गोरा देवी तने मैं तो बोलूँ पैती आयोजन करी जान तो जो यो पैती डाव चो मतलब यो की चीज़ों ये ब्यूडू खाए नहीं ये मैं ब्यूडू खाऊँ। अच्छा मतलब ये से पहले गोरा देवी ससुराल में रहेंगे अब वो बात हो यो मतलब यो मायका बोलूँ ले पैती वो होंगी। अच्छा अगले दिन शाम का कुंज बैठे मोइन और दूसरा दिन शाम का बैठे ससो में रिससु में मैं तेनी। अच्छा ये उपलक्ष्य में पैत में छठी ब्यूड़ पनमा। अच्छा छठी ब्यूड़ा पनमा छठी हाँ छठी ब्यूड़ पड़ल सप्तमी धुईल अष्टमी उखेल नंदष्टमी नंदष्टमी जहाँ नंदष्टमी उठे तो कति साल बाद लगेगी हमारे यो 7 साल बाद 7 साल बाद पैथुनिया ये बार अच्छा अच्छा बिजाना तो 7 साल बाद हो पैती बारी में। अच्छा तो मतलब ये जब कैलाश दोस्त लेते भी 35 पौन पड़ गया। अच्छा मतलब भगवती दोस्त जब लागे नहीं हुए बात 35 पौन पड़। अच्छा अच्छा ठीक तो रीति रिवाज तो मतलब जब नंदा राजा भी हो यही चुभी जब नंदा राजा के जल तब हमें यो पैक जरूर है। अच्छा मतलब तो ये बार 2024 में आनी नंदा तो वो भी जो था वो भी पैक वो टाइम में भी पैक हुई हो 26 माइल भी चाहिए 24 में 24 में जब अभी 24 में 24 माइल ना 24 में शायद दिवाली 24 में वो तो वो केदारनाथ आप बताया तो वो जो 20 साल बाद पोस्टपोन होने वाले 12 में आने तो बाद 14 में शायद 12 हिसाब से तो 24 में आनी नहीं था कोई फिक्स नहीं कि मतलब 26 में आने लेकिन 2 बोनस की भाई 24 में आनी ये अगले साल जो भी अच्छा तो वो साल में मतलब 35 लाख के बाद मतलब हाँ 35 आयोजन वो खरी हुई कि मतलब जो नंदा माता चो उन्होंने मायका बोले उन्होंने ठीक चलो ठीक तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए गांव में। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना यार और लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस थैंक यू फॉर सपोर्ट और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो आगे भी वीडियो बनाएंगे हम। तो थैंक यू फॉर सपोर्ट जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया और अगर कुछ करेक्शन होगा कुछ चीज़ें होंगी कुछ गलती की होगी मैंने तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।